हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चेंज किया इस बार। आज आप पढ़ने में बैठ के मैंने कहा आगे पंजाबी भाई उधर सामने जय राधा माधव पंजाबी भाई जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम निताय गौरा हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। आज के महाशिवरात्रि फेस्टिवल है एक्चुअली बहुत बड़ा आज। तो पिताजी की आज इच्छा थी कि बहुत अच्छे से उत्सव मनाया जाए, तो आप देख सकते हैं ये सब बहुत ही बढ़िया। एक बार ये लग गया भी महाकाल है उज्जैन वहाँ। हाँ, मतलब दिल से भाव आना चाहिए। कहने मतलब हम जो भी कार्य करते हैं पूरे हृदय के साथ अगर करेंगे तो वो अच्छा ही लगेगा। देखो जी, इनमें तो इनकी मास्टरी है। और वो मास्टरी भी है। इनकी मास्टरी है इसमें। सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा, क्या समझा, किसी को कुछ याद हो, कोई कुछ बताना चाहता है? डेमिगॉड्स दूसरे देवों की सेवा करने से लिमिटेड शक्ति मिलती है। Very good. कृष्ण परम शक्ति है, उनका ही ध्यान रखें तो आपको बस वेरी गुड, दिस इज एसेंस एक्चुअली। और ये बात एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं तो बहुत सारे लोगों को इनिशियल लेवल पर हजम नहीं होगी, हो सकता है। इसलिए हम क्या बचपन से कोई ना कोई देवी देवता को मानते आए हैं, चलते आए हैं। ये टेक्निकल नॉलेज इंडिया के अंदर
इतनी नहीं है, लेकिन जब तक ये 11वां अध्याय आएगा ना तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, बात के ऊपर दृढ़ता का विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। तो 11वें अध्याय तक आप लोग श्रवण बहुत अच्छे से करिएगा। पिछला जो सेशन हमारा शुरू हुआ था वो हुआ था भक्ति योगा का, कि भक्ति योग ये पंखा पर चलना, एक पर अच्छा वो चला, हाँ, एक ही तो भक्ति योगा का हमने सेशन शुरू किया था पार्ट 2 फ्रॉम चैप्टर 7, राइट। और किसी को कुछ याद हो? बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ। अरे वाह! इस तरह से सबको याद करना है, याद रखो, हर हफ्ते एक श्लोक याद करना है, ऐसा मतलब याद करो। देखिए हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, इतना पीपीटी बना धीरे-धीरे सब पूरी करते गीता याद हो हैं, जाएगी। आप लोग को थोड़ा एफर्ट्स करना चाहिए। और अभी क्विज में तो इंटरेस्ट ले रहे हैं पूरा। और मैं क्विज पे भी आने वाला था। एक्चुअली मैं एक पर्सन की बहुत तारीफ करना चाहूंगा इसके अंदर, हालांकि सबकी तारीफ लायक है, लेकिन मिस्टर एंड मिसिस देसाई इन लोगों ने जो किया, और सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा तो मिस्टर देसाई की। एक्चुअली ही गॉट फुल आफ्टर फुल मार्क्स, प्लीज क्लैप फॉर हिम। मतलब बाकी आपने भी बहुत अच्छा किया, सबने अच्छा किया, लेकिन फुल आफ्टर फुल इनका आया। होना चाहिए। हाँ, तो सही फुल बात। कैसे आया प्रभु जी, इसको हम बताइए तो सही थोड़ा। मैं आपको बताऊं कि इसमें पूरा उसका ध्यान आंसर रखना है। देने के लिए हाँ सतपाल जी आपका घंटे का ये ध्यान लाइव रखना, कॉन्सर्ट भी देखना पड़ेगा। हाँ। इसके टेस्ट मत करना। सुनिए क्या कह रहे, सुनिए। हाँ ये खाली ऐसे पूरे आंसर नहीं दे सकता हाँ, नहीं कोई। दे सकते। गीता पढ़ के हाँ गीता भी पढ़ना पड़ता है, आपका पूरा लाइव भी देखना पड़ता है, नहीं तो वो एक सवाल जो है उसका जवाब नहीं नहीं मिलता। वो सवाल का जवाब मैं पूरे दोबारा पढ़ा, नहीं आया, फिर मैंने अलग से पढ़ा, फिर बाकी मैंने एक बार ऐसी टिक मार दिया, मैं कभी नहीं, वो दो एक जैसे थे उसमें नहीं देखिए, हाँ बोलिए बोलकर- बोलिए। जैसे एक आंसर के 4 ऑप्शन, 10 ऑप्शन है या 8-9 थे, उसमें से 4 होने चाहिए। हाँ। मेरे 3 करेक्ट है, हाँ, एक मैंने दिया ही नहीं, मगर मेरे को उसमें पूरा ही रॉन्ग रॉन्ग हो गया। ये उसमें- रूल है, सॉफ्टवेयर का ये रूल है, अगर थोड़ा भी रॉन्ग हुआ तो पूरा आप रॉन्ग है। भले रॉन्ग डालो लेकिन मैं डालो। प्रभु जी क्या नहीं, करती तो भी हूँ, wrong होने वाला है। यहाँ आने से पहले नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेती हूँ, हाँ, हाँ। जाने के बाद अगेन पढ़ती हूँ, और लास्ट चैप्टर तो वीक में 2 बार 3 बार रिवीजन हो जाता दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। एक्चुअली हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे ना, है। माइंड वही। उसमें फिर रहता है। लिखती भी है वो। हाँ, मैं देखिए short points मैं से- एक क्विज मेरे को बनाता काम हूँ मिल गया, काम मिल गया। काम मिल गया, मेन बात है काम मिल गया। और दिल से, मन से। ना, रुचि आएगी भी आपके अंदर। मैं जैसे एक क्विज बनाता यहाँ हूँ, तो बननी वो थी। उनको हमने शिवजी बनाया, अच्छा, बना दिया। हमारे मंदिर में बनाते हैं, शिवरात्रि आता है तो शिवजी बनाते हैं, और ये 15 अगस्त वगैरह आते हैं तो उनको झंडा लेके वो बनाते हैं। जो यहाँ तो लगी ऐसे लगी ऐसे रहा है कि मतलब बड़े शंकर हाँ, वो तो लेकिन लगेगा भाई, आपको तो मतलब लगेगा। उद्देश्य मेरा ये रहता है वो लगेगा। कि क्विज ऐसी बनाता हूँ कि जान कुछ के आपको ये भी देखना पड़ेगा और पढ़ना भी हाँ, पड़ेगा। मेहनत ये तो आपको करना मैं रास्ता देता हूँ, खोल दिया रास्ता, अब जाओ चल के, अगले जब चल के आओगे थोड़ा तो पढ़ोगे, ये थोड़ा तो याद रहेगा। IIT का एग्जाम है भैया। हाँ अभी तो मेरा लेवल टफ नहीं किया, लेकिन पिछला वाला मैंने इसलिए तारीफ करी क्योंकि पिछले वाला थोड़ा टफ था। दैट वाज टफ एक्चुअली। अब कंफ्यूजिंग था। रिटायरमेंट लो, रिटायरमेंट नहीं, अपना काम अब चालू हुआ है, या अपन को आगे का काम चालू अभी हुआ है। सही बात। अब जैसे देवता की पूजा नाशवान हाँ हाँ वाला क्वेश्चन था, वो हमें गलत लगा। हाँ हाँ, लेकिन भगवत गीता में ऑलरेडी भगवान ने बता दिया था। आप इस चैप्टर के ऊपर हम और इस पे चर्चा करेंगे। हाँ। 11वें अध्याय तक ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है, एक एक लेवल। जैसे देवता का वो पूजा करते हैं तो वो नाशवान है। हाँ हाँ, क्योंकि देवता स्वयं भी उनकी एक आयु है, देवता भी अमर नहीं है। यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक वो सारे के सारे जो है ना, ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ धरती पे चलता है। इस टेक्निकल नॉलेज और 8वें अध्याय में आने वाला है। 8वें अध्याय जो है ना, एग्जैक्टली मैंने बताया था प्रयाण काले पे। प्रयाण काले मतलब टाइम ऑफ डिपार्चर, देसी भाषा में कहूँ तो मृत्यु के समय। तो ये आर्ट ऑफ डाइंग है। यस प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बात में बहुत कंफ्यूजिंग था, एक जो आपका जो स्टेटमेंट है वो, अच्छा हम अभी डेमीगॉड को नहीं बोल के असिस्टेंट गॉड बोलेंगे। हाँ, देवता भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली जो हम लोग तो इंग्लिश ये में, जो जितने भी मंदिर में हैं, सिर्फ कृष्ण जी है अल्टीमेट। आप खुद जानेंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। वी विल नो कृष्ण की वाणी से। 18वें अध्याय में ये आएगा। जिस भी देवता की पूजा करोगे वो मेरे तक पहुंचेगी। इसमें क्या है, देखिए वो ये भी कह रहे फिर हैं, से बोलिए। जिस देवता की भी पूजा करो वो मेरे तक ही पहुंचेगी। हाँ, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करेगा। भगवान ने आगे एक लाइन भी कही, आप पूरा पढ़िए। देखिए भगवत गीता में क्या होता है, हम एक लाइन पकड़ लेते हैं, दूसरी लाइन को नहीं पकड़ते हैं, तो वो हो जाता है हमारा अधूरा ज्ञान। देखो 18वें अध्याय में मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ
कि जिस तरह से सभी नदियों का पानी समुद्र की ओर जाता है, उसी तरह से सभी देवताओं का किया हुआ नमस्कार कृष्ण भगवान को कृष्ण मिलता है। भगवान बस वो He is the एक ultimate ही provider. मतलब ठीक है, तो कि- ये सारे ये- concept ये- देखिए, ये 18वें अध्याय में आएगा, बाद में आएगा ये। अभी आप 11वें अध्याय तक आप बने रहिए। पहला अभी तक भक्ति योग का अध्याय छिड़ा है, 7वां अध्याय, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे 8वें में, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे 9वें में, और कॉन्सेप्ट आते आते 11वां अध्याय आएगा, तब सारे के सारे राज खुल जाएंगे और हमें भी एक्सेप्टेंस भगवान की वाणी के ऊपर भी आना लगेगा। हालांकि आने क्यों लिए, भगवान कह रहे, मैं तो कह नहीं रहा, आई एम जस्ट अ पोस्टमैन, जो पहली क्लास में मैंने आपको बताया, सी मैसेज को डिलीवर कर रहा हूँ, दैट्स इट। आप पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर एक्चुअली क्या होता है भगवत गीता जो फिर ना, इसका बेस अगर आप रूल समझने जाएंगे ना, तो कोई डाउट कंफ्यूजन आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी जितने भी शास्त्र है सब ने किसी ने लिखे हैं, ये क्या स्वयं भगवान के मुख से निकला है, तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रेज ही नहीं होता। एक्चुअली जो आदेश उन्होंने दिया, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया, दैट इज द अल्टीमेट। आप ये समझिए क्या नहीं, मतलब डाउट किसको हो सकता है कि जो कृष्ण को ही भगवान न माने, कि कृष्ण की वाणी भी मुझे डाउट, ये कौन है। जैसे बहुत से लोग क्या कहते हैं, बहुत शक्तिशाली पुरुष थे, ये भगवान थोड़ी है। तो जिसके अंदर ऐसा संशय होगा तो उसको सारी बातों पर संशय आ जाएगा। बट हम सब इंडिया में रहते हैं और कृष्ण भगवान को सबने ऐसे भगवान का एक्सेप्ट किया, तो ज़्यादा दिक्कत की बात हमारे लोगों के लिए है नहीं, हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल लेवल है, बेस है हमारे पास, हम तो सबसे बचपन से ये देखते आए, तो कोई टेंशन की बात है। तो आज का अध्ययन शुरू करें। आज का अध्याय जो है ना, वो बेसिकली है प्रयाण काले, द टाइम ऑफ डिपार्चर। ऐसी भाषा में तो आर्ट ऑफ डाइंग होगा, मृत्यु के समय क्या होता है क्या नहीं होता, भगवान थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। ये जो अध्याय है ना, ये शुरुआत होती है अर्जुन जी के प्रश्नों से। आइए गुरुजी, वेलकम, हरे कृष्णा। इधर आपने अर्जुन जी पहले 2 श्लोका के अंदर, श्लोका नंबर 1 और श्लोका नंबर 2, इसके अंदर अर्जुन जी जो है वो 8 प्रश्न पूछेंगे। कितने प्रश्न? 8 प्रश्न पूछेंगे। फिर श्लोका नंबर 3 और 4, यहाँ पर क्या होगा, भगवान कृष्ण 7 प्रश्नों के उत्तर देंगे। कितने प्रश्नों के? 7 प्रश्न। जो 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न में पूरे चैप्टर में उत्तर देंगे। समझ पाया कि नहीं? तो अब हम ये जान लेते हैं कि अर्जुन जी ने क्या पूछा, कृष्ण भगवान उसे क्या आंसर दे रहे हैं। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लास्ट टाइम का क्या था, तक्षुणु याद है ना? सुनो अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ, वी हैव टू लिसन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस चैप्टर, इसको हमने सेक्शन वाइज ऐसे डिवाइड किया हुआ है ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए। पहले 1 से लेकर 4 श्लोका तक क्या है, भगवान कृष्ण अर्जुन के सवालों के जवाब देंगे। 5 से 14 नंबर तक आर्ट ऑफ टाइम, मतलब एक कला है, एक क्या है, इसलिए क्या होता है ना, जैसे बच्चा अभी पढ़ रहा है तो उसकी फाइनल एग्जाम आती है, भले वो IIT की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, CA कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको पता है कि मेरी फाइनल एग्जाम है। तो जब एग्जाम पता होता है तो उसकी तैयारी करता है। अगर हमको पता ही नहीं है कि हमारा फाइनल एग्जाम होने वाला है तो उसकी तैयारी नहीं कर सकते। तो इंग्लिश में कोट एक्चुअली, एज श्योर एज डेथ, हाँ जी, एज श्योर एज डेथ, मृत्यु अटल है। अटल है। हम भली बॉडीली कॉन्सेप्ट में कितना भी हम लोग आ जाएं, लेकिन कितना भी हम कोई धन अर्जित कर ले, सक्सेस अर्जित कर ले, अच्छा रूप अर्जित कर लो, अच्छा परिवार कर लो, जो भी कर लो, मृत्यु सर्वभक्षी है। सर्वभक्षी का मतलब क्या होता है, सब कुछ छीन लेगी, इवन रिश्ते नाते भी छीन लेगी, प्रॉपर्टी भी छीन लेगी, कपड़े भी छीन लेगी, घड़ी भी छीन लेगी, मोबाइल भी छीन लेगी, चश्मा भी छीन लेगी, सब कुछ छीन लेगी, इवन ये बॉडी भी छीन लेगी। उसे कहते हैं सर्वभक्षी। सर्वभक्षी का मतलब एवरीथिंग गॉन। मेमोरी भी शायद चली जाती है शायद। मृत्यु जो होती है ना, ऐसा कहते हैं कि मृत्यु में जो पेन होता है ना, तकलीफ, वो तकलीफ होती है 60,000 बिच्छू एक साथ काटे। कितने? हालांकि ये एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं है, और जिसको हो जाएगा वो शायद बता भी नहीं पाएगा। अब समझो कॉन्सेप्ट। लेकिन शास्त्र ऐसा बताते हैं, ये तुलना की जाती ना, जैसे माँ बच्चे को जन्म देते तो कहते हैं ना कि इतना पेन होता है कि एक नया जन्म ही हो जाता है, एक तुलना की जाती है। जैसे कोई कवि ने तुलना की थी, भगवान राम का मुख कितना सुंदर है, तो उसको तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। उसने क्या बोला, भगवान राम का मुख कितना सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का मुख है। आपने भजन सुना होगा ना ये,
तेरी रचना इतनी सुंदर है। हाँ। इतना सुंदर। तो ये जो पेन है, ये पेन होता है 60,000 बिच्छू एक साथ काटेंगे ना, जब वो यमराज है फांस फेंकते हैं और प्राण निकालते हैं, वो झटका लगता है व्यक्ति को, उस झटके के अंदर सब कुछ क्लियर। नहीं, क्या संत लोगों को भी ऐसे तकलीफ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या कॉन्शियसनेस के ऊपर होता है, आपकी चेतना उस वक्त क्या है, उस समय उसकी जो पीड़ा है, उसका जो स्वाद है, सब डिफरेंशिएट होता रहता है। ये एक जनरल वे में कहा जाता है, संतों को हम इसमें नहीं ला सकते इसमें। बट जिसका जैसा चेतना का स्तर है वैसा वैसा आज हम समझेंगे क्या क्या चेतना के स्तर होते हैं। ये हो गया आर्ट ऑफ अटेनिंग द सुप्रीम, मतलब भगवान को कैसे प्राप्त करना है। और भगवान कृष्ण 8वें क्वेश्चन का आंसर देंगे, 7 तो पहले दे चुके होते हैं, 8वें। फिर 15 से 12 तक इटर्नल स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड टेम्पररी वर्ल्ड, 2 जगत बताए जाएंगे, एक भौतिक जगत और एक आध्यात्मिक जगत, दोनों का थोड़ा सा बताया जाएगा। और ये वन वे है कि वन वे ऐसे है कि जो यहाँ से वहाँ चला गया अगर भौतिक जगत में, तो वो वापस से इस दुनिया में नहीं आता, तो वो क्या लोग है वो भी समझेंगे। फिर डेस्टिनेशन ऑफ अ योगी एज पर द टाइम ऑफ डिपार्चर, जैसे पहले योगा के ऊपर एक चैप्टर आया था ना, अष्टांग योग, आपको याद है ना, अष्टांग योगा सिस्टम। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक अष्टांग योग के माध्यम से भी साधक भगवान तक पहुंच सकता है, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इम्प्रैक्टिकल इन दिस कल युग। और भक्ति योग क्या है, सिंपल भी है, व्यवहारिक भी है और आसानी से इंसान कर सकता है। फिर गारंटीड सक्सेस इन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि जो भक्त होता है उन सबको ये सब चिंताएं करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब आप भगवान की शरण में होते हो तो टेक केयर लेने की जिम्मेदारी भगवान की। तो कब क्या है, योगी की तरह जो सिस्टम होता है, नियम वगैरह हमारे ऊपर नहीं आता है, वो कैसे होगा हम इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, सब साथ में बने हुए ना, हरि बोल बोलने का, जब मैं बोलूँ क्या बोलेगा, हरि बोल। तो मुझे पता चला कोई सो तो नहीं गया ना, एक्चुअली जाकर रहना क्या है, तो सुबह सुबह उठ के आते हैं, नहा धो के आते हैं ना, एसी चालू होता है, तो एक लॉजिकल है, थोड़ा तो एक झटका आ जाता आ ही जाता है। तो सत्संग में सोया नहीं तो फिर वो आदमी ऐसा कहते हैं, जो भागवत कथा होती है ना, जैसे भागवत कथा में होती है, भागवत में जो सोता है वो लोग भगवान की गोद में जाके सो रहा है। भागवत में नींद आई जाती, तो लोग ये कथा के रूप में चल रहा है। या हमने क्या थोड़ा डिस्कशन फॉर्म में क्या, ताकि लोग अलर्ट रहे, थोड़ा से जगे हुए रहे, बस ये आप समझ लीजिए। तो पहला सेक्शन हम शुरू करते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, ब्रह्म क्या है। भगवान उसका आंसर देते हैं, जीव। जीव क्यों देते हैं, क्योंकि हम पर ब्रह्म का ही अंश है, तो ब्रह्म क्या है, वो जीव है। दूसरा वो पूछते हैं, आध्यात्म क्या है, तो आध्यात्म क्या है, वो जीव का स्वभाव है। फिर पूछते हैं, कर्म क्या है, तो बोले कर्म वही है जो सकाम कर अपने गुणों के हिसाब से जो मनुष्य कर्म करता है, वो उसके कर्म कहलाते हैं। प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो शास्त्रों में कहा, जिसका जो निर्धारित कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य निभाता है, उसको हम कर्म कहते हैं। अब पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में अधिभूत, अधिदैव, ये सब टेक्निकल शब्द आए थे, तो उन्हीं सबको यहाँ पे डिटेल में थोड़ा समझाया जाएगा। फिर वो पूछ रहे हैं, अधिभूत क्या होता है। अधिभूत का मतलब होता है प्रकृति, ये सब कुछ नेचर समझ लीजिए, ये पूरा सोलर सिस्टम समझ लीजिए, कि जो भी कुछ चल रहा है, ये सब एक प्रकृति है। क्या है, प्रकृति, इसको कहते हैं अधिभूत। फिर पूछते हैं कि आदिदेव क्या है। आदिदेव भगवान बताते हैं विराट पुरुष, विराट स्वरूप अभी 11वें अध्याय के अंदर भगवान दिखाने वाले हैं, वो है आदिदेव। आदि यज्ञ क्या है, आदि यज्ञ है परमात्मा। परमात्मा क्या है कि ना, हर एक जीवित व्यक्ति के अंदर साथ में रहता, आत्मा के साथ। जैसे मान लीजिए अभी एक रूम के अंदर 4 लोग बैठे हैं, एक रूम में 4 लोग बैठे हैं, तो कितनी आत्माएं बैठी है उसके अंदर, 4, 5 है। क्यों 5 है, भगवान भी है, हाँ? एक भगवान, एक परमात्मा भी साथ में है। अब आप समझिए 4 बैठे हैं, तो आप तो ये कहेंगे 4 आत्मा और 4 परमात्मा, 8 हो गए ना। परमात्मा तो एक ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। परमात्मा एक ही है, वो हर जगह एक साथ प्रेजेंट है। क्या, एक साथ प्रेजेंट है, तो आत्मा और परमात्मा, ठीक है। अब क्या है, ये आदि यज्ञ को कहाँ पर रहता है, शरीर में कहाँ रहता है, तो भगवान कहते हैं ये हृदय के भाग में रहता है। जैसे हम कहते हैं ना, कहीं भी मंदिर जाते हैं तो ऐसा मत्था टेकते हैं, कुछ भी करते हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करते रहते हैं ना, ऐसा तो कहाँ करते, इधर ही करता है। परमात्मा यहाँ रहता है।
अब सबसे बड़ा सवाल, 8वां क्वेश्चन, हाउ टू नो यू एट द पॉइंट ऑफ डेथ। प्रयाण काले, ये लिखा ना प्रयाण काले, दिख रहा ना सबको बराबर से। प्रयाण काले में कैसे आपको जाना जाए, कैसे आपको याद किया जाए, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर अब देना भगवान शुरू करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट। क्या करेंगे हम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 2, आर्ट ऑफ डाइंग, अटेनिंग द सुप्रीम, और कृष्ण भगवान कैसे इसका आंसर देते हैं प्रयाण काले के ऊपर। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी लर्निंग एक्टिविटी में आज यही आने वाला है। तो मैं इसको उच्चारण भी कर लेता हूँ, फिर पिताजी लास्ट में आपको वो कराएंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नात्यस्त्र संशयः। पढ़िए कोई इसको। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। लास्ट मोमेंट में आपने क्या चीज याद करी, आपको नेक्स्ट शरीर वही मिलने वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर। मृत्यु क्या है? फाइनल एग्जाम है। क्या है? फाइनल एग्जाम। आप कुछ भी करो, लास्ट के अंदर आपको नारायण स्मृति आ गई, भगवान का स्मरण आ गया। एक अजामिल की स्टोरी भी आती है, आपने ना पूरा जिंदगी भर कुछ नहीं किया था, बेटे का नाम ही नारायण रख दिया था। तो क्या बुलाया? नारायण नारायण बुला रहा था वो, तो भले वो बेटे को बुला रहा था, लेकिन नाम क्या ले रहा था? भगवान ले रहा था। तो जब यमदूत आ गए, तो यमदूत के पास में विष्णु दूत आ गए, चतुर्भुजा वाले, 4 भुजा वाले। बोले तेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये हमारा डिपार्टमेंट, यू कैनॉट टच दिस, साइड हो जा। यमदूत भी टेंशन, ये लोग कौन सी पार्टी आ गई, तो मेरा पार्टी, मेरा सामान है, मेरे को डिलीवरी लेके जाना है। बट वो नहीं लेके जा सकते, क्यों? कि लोग नारायण की शरण में आ गए। तो ये एक चीज समझना है हमको कि जो मृत्यु के समय जो भी भाव, भगवान ये कह रहे कि जो मुझे याद करेगा वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। बट हर कोई तो भगवान को याद करता नहीं ना, और आता भी नहीं है याद कई बार। तो उस वक्त इतनी पीड़ा होती है, इतना सब कुछ होता है, बीमार होता है ना आदमी, तो भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता उस इंसान को। मृत्यु के पहले उसको ना खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, वो खाना पीना छोड़ देता है, बातचीत करना छोड़ देता है, रस खत्म हो जाता है। लेकिन एक शक्ति जो लास्ट तक चलती है वो है श्रवण की। तो पिछली बार भगवान ने कहा तक्ष, आप ये देख लेना, आप जब नींद में सो रहे होते हैं, अलार्म बजता है ना, तो क्या सुनाई देता है ना। तो ये जो है ना इंद्रिय, ये हमेशा सक्रिय रहती है। लास्ट आंखें देखना धीरे धीरे डिम पड़ जाएंगी, सब कुछ धीरे धीरे लॉस्ट होगा। श्रवण लास्ट तक रहता है। किसी किसी को मशीन लग जाती है, लेकिन श्रवण ऐसा कहते हैं लास्ट तक रहता है। तो श्रवण की हैबिट हमको हमेशा होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आप भगवान को याद नहीं किए तो क्या होगा। नेक्स्ट श्लोक का भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजे अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्माव भावित। पढ़िए इसको। एक उनकी पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। निश्चित रूप से प्राप्त होता है, गारंटी दे रहे भगवान। आप समझ रहे हैं? जिस भाव को आपने सोचा, आपकी मृत्यु हुई और आपको तो निरमा का ऐड दिखाई दिया, वॉशिंग पाउडर निरमा, लड़की घूमती हुई दिखाई दी, हो सकता है एक डिवोटी के साथ हुआ था। हाँ, वो मायापुर में था, वो गंगा में नहा रहा था, अचानक फ्लुक्रिटी वो डूबने लगा और ऑलमोस्ट वो डूब ही गया था, और उसको बाहर निकाला, पंपिंग वम्पिंग किया, उसको बोले तुझे क्या समझ में आया, क्या तुझे दिखाई दिया? और वो भक्ति में था, ऐसी बात नहीं था कि नहीं था। बोले मेरे को ना बचपन में देखा था वॉशिंग पाउडर निरमा, क्या ऐड आया था टीवी में, एक लड़की घूमती ना ऐसे, तो उसको वो चीज दिखाई देने लगी। तो चेतना आपकी कहाँ पहुंचेगी मृत्यु के समय आपको नहीं पता है। तो वी शुड बी रियली वेरी केयरफुल, हम कैसे थॉट प्रोसेस अपने माइंड को इनपुट देते हैं। जैसा हम इनपुट देंगे वैसा ही हमको विचार भी आएंगे। तो आप लोगों को भी पता है, शास्त्रों में कोई उदाहरण पता है कि जिसको मृत्यु के समय जो स्मरण किया उसको वैसा शरीर मिल गया? मृग के बच्चे को बचाया था महाराज भरत का। मैंने एग्जाम्पल बताया भी था आपको। तो
महाराज भरत बहुत बड़े राजा थे, सब कुछ त्याग भी किया, वन में चले गए, सारी प्रैक्टिस करी, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ, एक वो शेर अटैक किया था हिरनी पे, तो उस समय क्या वो दहाड़ से उसकी डिलीवरी तो हो गई बच्चे की और वो सब हो गया, लेकिन वो बच्चा उधर ही रह गया। तो करुणा तो आती है ना हमारे अंदर, हो कंपैशन, इतनी करुणा आई, उसको लेके आगे अपनी कुटिया में पाल पोसने लगे, थोड़ा खाना खिलाते, साथ बिठा के ये करते। अब तो वो तो वनवास चले गए, तो उनको तो ये सब अटैचमेंट आना नहीं चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे लव डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? लव। अब हर जगह यज्ञ भी करता है तो पीछे मुड़ के देखता है उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसने ये किया कि नहीं किया। जैसे हमारे भी पेट्स होते हैं, कुत्ते बिल्ली होते हैं, कितना अटैचमेंट आ जाता है, तो वैसे उसको भी अटैचमेंट आने लगा। तो इतना अटैचमेंट बढ़ गया कि जब मृत्यु आई तो उनको स्मरण क्या आया? हिरण का। और इतना बड़े इंसान को भी क्या हुआ, नेक्स्ट शरीर क्या मिला? हिरण का मिला। फिर लेकिन चेतना उनके अंदर थी पूरी भक्त वाली, उनको पता चल गया मैंने मिस्टेक क्या करी। फिर बाद में तुरंत उनको जड़ भरत वाला शरीर मिला, और आगे की स्टोरी ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्लास में भी करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि लास्ट मोमेंट में आप जो चीज़ याद करोगे वही आपको मिलेगा। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए ये आपकी फाइनल एग्जामिनेशन है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि हमारी फाइनल एग्जामिनेशन है। लोग मजे करो, एंजॉय करो, एक लाइफ है, कहाँ मिलती है बार बार, धूम मचाओ, सब इसी कॉन्सेप्ट में मिलता है। हम यहाँ आए क्यों है, पहले हमको ये रीजन, इसका तात्पर्य हमको पता चला। मैंने कोड कहा था 2 days आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। नो, मैंने क्या था, किसी को याद है? द डे व्हेन यू वाज बोर्न। नहीं, मेरा क्यों जन्म हुआ, और जब ये ध्यान में आया कि मैं क्यों जना। हाँ, देखिए 2 दिन है, फिर से रिपीट करता हूँ। द डे व्हेन यू वर बोर्न एंड द डे यू नो व्हाई यू आर। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जन्म क्यों हुआ है, तो वो आपका नया ही जन्म होगा और आप उस रास्ते पे लग जाओ। एग्जामिनेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट आएगा 8.7 नंबर। ये पूरे एक चैप्टर का एक एसेंस है, आप ये समझ लो। ये आपको एक फॉर्मूला भी समझाएगा एक्चुअली क्या करना है। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मां मे वशसि अंशसे। अब इसको कोई पढ़िए। तो मैं सदैव हे अर्जुन, मैं सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। मतलब क्या होता है ना कि एंड मोमेंट में भगवान की याद आएगी कैसे? इट इज नॉट पॉसिबल। आपने कभी चीज नोट किया है, बच्चा होता है ना, जैसे मान लो कि बच्चा चेस बहुत खेल रहा है एग्जाम्पल, तो वो नींद में भी होगा ना तो हाथ ऐसे 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 से हिलाएगा और कुछ ना कुछ बड़बड़ करेगा। देखा आपने ऐसे कभी कभी? तो ये हमारे सब कॉन्शियस के अंदर फिट हो जाता है। हम ज़्यादातर ड्राइविंग भी करते हैं, हम बात भी कर रहे होते हैं, सब भी कर रहे होते हैं, क्लच भी दबता है, गियर भी चेंज होता है, सब कुछ होता है। वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड अपने आप करता है, हमको सोचने की जरूरत नहीं होती। तो भगवान का नाम, ये जो जपा कहते हैं ना, माला करनी, जपा करनी, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है कि जो चीज़ आप बार बार बोलते जाओगे, बार बार सुनते जाओगे, तो आपके जहन में वो चीज़ फिट हो जाएगी। और जब फाइनल एग्जाम आएगा तो फाइनल एग्जाम हम लोग पास कर लेंगे। मंत्र जाप का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है। जैसे हमने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी अगर एक माला करते, ये एक मणका हुआ, क्या हुआ? एक मणका। ऐसे 108 मणके होते हैं, तो उससे कहते हैं एक माला करना। तो जिसकी जैसी श्रद्धा हो उतनी कर सकता है। 1 करो, 2 करो, 4 करो, 8 करो, 10 करो, जितनी करनी करो। ऐसे कहते हैं प्रिस्क्राइब 16 होनी चाहिए। एवरेज 1.25 घंटे लगते हैं। जितनी सांसें होती उतने हमने हरि नाम ले लिए एक दिन के अंदर। कैलकुलेशन से आप कितनी करते हैं? 16 करते हो जाती भूल जाती है। 64 माला करते हैं ये प्रोफेसर साहब। चलो तो आप ये समझिए माला के पीछे उद्देश्य क्या है। हम क्या कोई भी चीज कार्य करते हैं ना, उसके पीछे का एसेंस हम नहीं समझते, रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं। रिचुअलिस्टिक का मतलब नियम फॉलो करना, नियम के उद्देश्य को न जानना। कर्म कांड की तरह हो गया, अरे हमारे में तो ऐसा कहा जाता है, हमारे में तो ऐसा किया जाता है। इसके पीछे का एसेंस क्या है, उस एसेंस को आप समझो। एकादशी व्रत होता है,
हाँ नो डाउट भगवान का तो साथ मिलता ही है, बट ऐसे कहते हैं कि शरीर का प्यूरिफिकेशन होता है उसके अंदर। एक फास्टिंग आ जाती है उसके अंदर, एक फास्ट आ गया तो बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। आजकल बड़े बड़े डाइटिशियन भी कहते हैं डिटॉक्स करो बॉडी को, ब्रेक दो, फास्टिंग दो, फास्टिंग दो। फास्टिंग देने का बहुत महत्व है। तो ये हमारे कल्चर में पहले से सब कुछ था। रिलेट हो रहा, मैं जो कह रहा हूँ बातें रिलेट हो रही ना। तो ये एक फॉर्मूला है भगवान को अंत समय में याद करने का। आप अगर सतत भगवान का नाम नहीं लोगे, आप पॉसिबल नहीं कि एट द टाइम ऑफ डेथ आप भगवान को स्मरण भी कर पाओ। क्योंकि हो सकता है उस वक्त आप पीड़ा में होंगे। जैसे अभी आप हेल्दी हैं तो क्लास में आगे थोड़ा सा भी कुछ होने तो मेरा पैर दर्द दे रहा, हाथ दर्द दे रहा, गर्दन अकड़ गई, थोड़ा बुखार है, आज मैं क्लास में नहीं जाऊंगा। ऑब्वियसली बात है ना, सबसे पहले क्लास छूटती है, क्लास छूटेगी, मतलब भजन करना वो भजन पहले छूट सबसे जाएगा। पहले। उसके अब ये बाद छोड़ दो, ये तो आपको बाकी चल के सारा यहाँ तक आना। आप अपने बेड के ऊपर ही बैठे हो ना तो भी वो चीज छूटेगी। आपको ये कह दूंगा ना चलो नहीं आए, कम से कम लेक्चर ही सुन लो। मैं तो सुविधा के लिए यूट्यूब पे भी डालता हूँ ये चीज कि किसी का अगर कुछ रह गया तो वो बंदा एक बार यूट्यूब पे तो सुन ले, उसका कोई चीज मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ सुनने का लाभ अलग मिलता है, वो मिलता है तो थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही ना। तो दैट इज ऑल वी आर प्रैक्टिस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम वेलकम। हाँ इसको भी बढ़िए। जो वेदों का ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, जो धर्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। जब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। देखिए दो तरीके के प्रयास होते हैं। एक तो योगा सिस्टम भी हमने जाना था, योगा से भी आप भगवान तक पहुंच सकते हैं, वो भी कोई रास्ता गलत नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और व्यवहारिक नहीं है। और एक भक्ति वाला रास्ता है जो आसान भी है और व्यवहारिक भी है। हम मतलब जीवन जीते जीते भी हम उसको अपना सकते हैं उसको। तो भगवान के दोनों के बारे में बताएंगे कि योगी होता है उसके साथ क्या होता है, और जो भक्त होता है उसके साथ क्या होता है। जो योगी होता है ना उसके लिए बड़ा हर चीज़ में डिफिकल्ट है, तो उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब नो सेक्स लाइफ, ये चीज़ उसको कंप्लीटली फॉलो करना होता है। और क्या कहते हैं कि उसको संन्यास में बड़े बड़े मुनि में ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसे सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। भगवान इसको एक्चुअली बता क्यों रहे हैं, पहले उसने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैं सब कुछ छोड़ छड़ा के जंगल चला जाता हूँ। क्या करता हूँ, युद्ध नहीं करना, मैं सब कुछ छोड़ता हूँ, मेरे को जंगल चले जाना है। तो वो जंगल चला जाना है, योगी बन जाना है, उसका जो एटीट्यूड था। इसीलिए भगवान बता रहे कि तू जो सोच रहा है, वो जो सोच रहा है उसको तू पहले दर्शन तो कर ले, इसके पीछे होने क्या वाला है, उसका फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला, वो भी तो तुझे पता होना चाहिए। अब आज कोई सीए की पढ़ाई करने जाएगा तो उसको पता होना चाहिए मुझे दिवस में 8 घंटा पढ़ना है, इतने 5 साल मेरे लगेंगे, पहला अटेम्प्ट आएगा, दूसरा अटेम्प्ट आएगा, तीसरा अटेम्प्ट आएगा। तो सारे के सारे हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको। फाइनल है, जॉब प्लेसमेंट कैसे होने वाली है, क्या प्रैक्टिस करने वाले, तो ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नो। आप किसी भी लाइन में आगे बोलो। नेक्स्ट पढ़िए। ये अर्जुन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अब क्या करें, अनन्य, अनन्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अनन्य पूरा चैप्टर जो आने वाला है, 9वां चैप्टर, ये अनन्य भक्ति के बारे में आने वाला है। इसीलिए मैंने यहाँ पे अनन्य हाईलाइट किया। अनन्य का मतलब किसी को पता है? अनलिमिटेड, अनंत। हाँ हाँ, वेरी गुड। और फुल डिवोशन। हाँ सब सही 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 है। और मैं अनन्य भक्ति भगवान के प्रति हमारी। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और एक टेक्निकल बात है इसके पीछे, ये बातें सब सही है, गलत नहीं है, टेक्निकल एक और बात है जिसका कोई दूसरा अन्य है ही नहीं। वेरी गुड। अनन्य, दूसरा कोई नहीं, सिर्फ कृष्ण, अनन्य, अल्टरनेटिव नहीं कोई अन्य। इसका अगर कोई डेफिनेशन समझे, नहीं कोई अन्य। कोई विकल्प नहीं है। आपने अगर भरोसा किया है तो आपने पूर्ण रूप से भरोसा किया है, समझे? राम सूरदास जी महाराज का नाम सुना आपने? बहुत बढ़िया सुना, एकदम टॉप किया ना। उन्होंने एक बुक लिखी है, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। उनका एक कोट होता था हमेशा ही, मतलब क्या है, सेंट्रली फोकस। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, सेंट्रली फोकस, डेविएशन नहीं होना चाहिए इधर उधर। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, यहाँ भी चला जाऊँ, वहाँ भी चला जाऊँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो इंसान उसे भटकता ही रहेगा, कहीं पे स्थिर नहीं हो सकता। एक माइंडसेट में इंसान को स्थिर होना बहुत जरूरी है।
इसलिए भगवान कह रहे अनन्य भाव से, मतलब अगर आप एक ही इंसान का बार बार स्मरण करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एंड में आपको भगवान याद आएंगे। सेक्शन 2 हमारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए इटर्नल स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड टेम्परेरी, मतलब भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, इसका थोड़ा सा एक आज क्या कहते हैं प्रीव्यू दिखाने वाले भगवान। और ये एक रास्ता, इस जगत से अगर कोई बाहर निकल गया और वहां तक अगर पहुंच गया तो वो वापस यहाँ पे नहीं आएगा, और कहाँ पे जाने के बाद आप वापस आएंगे वो भी भगवान अभी बताने वाले हैं। चलिए पहला श्लोक हम शुरू करते हैं, पढ़िए इसको। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। देखिए ये श्लोका है ना, इस श्लोका में मैंने एक शब्द बहुत हाईलाइट किया है, पढ़ा है हमारा आपको, क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ये आपको समझ में आ गया? चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दुखालय का मतलब, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने बढ़िया एग्जांपल लाया हूँ। ये क्या है? आप यहाँ गए कभी? तो क्या मिलता है वहाँ पे? पुस्तक। पुस्तकालय में जाओगे तो क्या मिलेगी? पुस्तक मिलेगी। यहाँ कभी भी गया? गया हो तो बताएगा कि नहीं? गया ना तो ठीक। अच्छा अगर आप मदिरालय जाएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं तो हमें क्या चीज मिलेगा। पुस्तकालय गए तो क्या मिलेगी? पुस्तक ही मिलेगी ना। ज्ञान तो हम पढ़ के लेंगे, वो तो बात की बात है, मिलेगी पुस्तक। ये मदिरालय में जाएंगे तो क्या मिलेगी? मदिरा मिलेगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो पूरा संसार है ये क्या है? का सागर। अब आप कहेंगे हमारे में तो कोई दुख है ही नहीं भैया, एसी ऑन है, वाईफाई ऑन है, लाइट बराबर चल रहा है, तो मजे नहीं लाइफ में, कोई दुख तो है ही नहीं। हम तो कह सकते हैं ना ऐसा। देखिए माइंड का परसेप्शन है। अब आप ये समझिए कि दुख एक्चुअली है क्या, उनके स्तर हैं, वो समझने की आज उसको मुख्य देखिए 4 दुख होते हैं। कौन से दुख? 4। एक है जन्म, एक है मृत्यु, एक है जरा और एक है व्याधि। जन्म के समय भी बहुत पेन, उसको कहते हैं जन्म का झटका। एक तो मृत्यु का झटका लगा तब मेमोरी लॉस हो गई, और जब जन्म का झटका लगा कुछ भी बचा कुचा था वो भी पूरा खत्म। इसीलिए आपको पिछले जन्म की स्मृति नहीं रहती। तो ये बहुत बड़ा पेन होता है, तकलीफ बहुत ज्यादा होती है जन्म के समय। एक जन्म हो गया, एक मृत्यु हो गई। एक होता है जरा। जरा मीन्स बुढ़ापा। जो इंसान बुढ़ापा हो चुका है उसकी धीरे धीरे इंद्रियां काम करनी बंद हो जाती है। किसी कान की शक्ति चली गई, किसी के देखना कम हो गया, किसी झुक गया, अब कोई छड़ी लेके चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। डिपेंडेंट ऑन द मेडिसिन से भैया अपना डब्बा खोलते हैं, सुबह से शाम में हमें 20 मेडिसिन लेनी है, तो वो एक दुख है। आप समझिए जरा मतलब ये व्याधि, व्याधि मतलब रोग से पीड़ित। तो जो इंसान रोग में मान लो बेड रिडन हो गया करके, तो उसको तो बहुत पीड़ा है ना। वो तो ये सब नहीं। हम श्रवण क्यों कर पा रहे हैं? बोले हम हेल्दी है, फिट एंड फाइन है। एक थोड़ा सा भी कहते हैं ना, वो बांस का टुकड़ा भी हल्का सा फंस जाता नहीं था कभी लकड़ी के अंदर से, देखा आपने? तो फांस इतना सा फंस जाता, पूरा दिन ध्यान उसी में रहता है ना। अरे ये निकला नहीं, अरे ये निकला नहीं, अरे ये निकला नहीं। आँख के अंदर पलक का बाल भी थोड़ा सा चला जाता है तो पूरा टाइम उसको ही निकालने में रहता है। तो थोड़ी भी तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो जिसको तो पूरा ही आ जाएगा वो क्या करेगा? तो मेन कौन से है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये 4 सबसे बड़े दुख। इनको आप जानते हैं? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी देखिए क्या होता है, सारे देवी देवताओं के पास एक पोर्टफोलियो है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है वो फाइनेंस संभालता है, होम मिनिस्टर वो संभालता है, लक्ष्मी जी ये है, कुबेर जी ये है, गणपति जी ये है। तो सबके पास में एक एक मिनिस्ट्री है। क्या है? सबके पास एक एक मिनिस्ट्री। दुर्गा देवी ना पूरा जो संसार है, तो इसको आप इसमें दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है किला, दुर्ग की रक्षा करने वाले, उसे कहते हैं दुर्गा देवी। दुर्गा देवी जो है इनके हाथ में त्रिशूल होता है, आपने देखा है त्रिशूल? तो एक्चुअली दुर्गा देवी का भगवान का ही शक्ति का एक एक्सपांशन है। जैसे भगवान ने कहा ना मेरी शक्तियां अलग अलग, जो सारी शक्तियां काम करती है। भगवान डायरेक्टली कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता अपनी शक्तियों के माध्यम से, तो भगवान की ही एक शक्ति है।
अब ये क्या, इनका जो त्रिशूल है ना, वो 3 ताप को दर्शाता है। आपको पता है 3 तरीके के ताप होते हैं। ताप क्या होते हैं? एक होता है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 तरीके से पीड़ाएं आपको हो सकती है। कैसे होती है? आध्यात्मिक ये होते हैं हमारे यह शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट, हमारे मन से हमको पीड़ा होती है। क्या क्या हो सकती है? तो रोग आ गया, बुढ़ापा आ गया, क्रोध, ईर्ष्या या मानसिक पीड़ा। अब आपको कौन सी पीड़ा होती है? इन 3 श्रेणी के अंदर ही आने वाली। एक हो गया मानसिक, हो गया खुद के शरीर से, हो गया ये हो गया। दूसरा है अति भौतिक, यह संसार के अन्य प्राणी या वस्तु के कारण मिलने वाला कष्ट है, जैसे शत्रुओं से भय, दुर्घटना या अन्य जीव। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने मच्छर ने काट लिया, किसी दुश्मन ने आपके ऊपर हमला कर दिया, किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया, तो एक आपके खुद के द्वारा आपको कष्ट मिल रहा है, मन के द्वारा। कई बार इसने मुझे ऐसा क्यों सुना दिया, और 4 दिन तक उसी बात में घुटते जा रहे हैं। तो अंदर ही अंदर अपने हिसाब से हम उसको निगलेक्ट नहीं कर पाते, आउट ऑफ उससे निकल नहीं पाते हैं, तो हमारे से ही पीड़ा हमको मिलती है। दूसरा होता है दूसरे लोगों से जो हमें पीड़ा मिलती है। तीसरा होता है आदि दैविक, जो देवी देवताओं के माध्यम से मिलती है। वो क्या मिलेगी हमें? प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, बिजली गिर गई, तो ये सब क्या है? नेचुरल है। तो जो 3 ताप है ना, वो ये 3 ताप कौन कौन से है? सब याद कर लीजिए, सब कुछ आने वाले हैं। तो ये 3 तरीके के ताप होते हैं। माता रानी का जो त्रिशूल है इसका सूचक है। नेक्स्ट श्लोक आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनःवर्तिनो अर्जुन माम पेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। इसको पहले पढ़िए। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर है। यहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। अच्छा पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़िए। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग, सर्वोच्च लोक कौन सा है? अरे प्रभु जी, आपने तो बढ़िया वीडियो भेजा था 14 प्लैनेटरी सिस्टम का, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? अभी आते हैं आपके ऊपर। चलिए, भौतिक जगत है कि आध्यात्मिक जगत है? भौतिक जगत के अंदर सर्वोच्च लोक कौन सा है? नहीं, लोक की बात कर रहा हूँ। सबसे ऊंचा लोक कौन सा है? वो तो उधर चला जाएगा, आध्यात्मिक। मैं भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ। आते, चलो अच्छी बात। और कोई है किसी को? चलिए पत्ते खोल दे। देखिए, ये यूनिवर्स है। क्या है? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ये हमारे शास्त्र बताते हैं कि 14 लोक होते हैं। कितने लोक होते हैं? आपने एक वीडियो भेजा था, बहुत सुंदर वीडियो भेजा था। 14 लोक होते हैं, भेजा था ना आपने? अब याद आया, वही मैं कह रहा हूँ, आपने वो भेजा। देखिए होता क्या है, हम खुद वीडियो शेयर कर लेते, लेकिन हम उसको नहीं, हमने शायद कोई जानकारी ली, हमें याद नहीं है कि क्या है, लेकिन उसका एसेंस समझने की जरूरत है। पसंद आया था, बहुत पसंद आया, लेकिन हमने उसको समझा, अपनाया नहीं। आज आप क्लास से बैठो, अब आप उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन स्नैपशॉट बता देते हैं। ये है भूलोक, कहते हैं भूलोक, अर्थली प्लैनेट। जो हमारा सिस्टम है ना, जहाँ हम लोग रहते हैं, इसको कहते हैं भूलोक। इसके ऊपर आता है भूवर्लोक, उसके ऊपर आता स्वर्ग लोक, उसके ऊपर आता महरलोक, फिर आता जनलोक, फिर आता तपलोक, फिर आता सत्यलोक। सत्यलोक सबसे ऊपर है, वो है ब्रह्मा जी का स्थान। किसका स्थान है? अच्छा, फिर नीचे अगर आते हैं तो नीचे क्या आता है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये नीचे के प्लैनेटरी सिस्टम्स है। नरक लोग इसके नीचे आते हैं। 28 तरीके के नरक होते हैं, वो श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन है। आप किस तरीके का काम करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, बहुत डिटेल में बताया गया भागवतम के अंदर। भागवतम पता ना क्या होती है? एक है भगवत गीता और एक है श्रीमद् भागवतम। भागवत कथाएं वगैरह सब होती है ना, वो सब, तो उसके अंदर इन सब के डिटेल वर्णन आएंगे। तो ये प्लैनेटरी सिस्टम है, किसका है? ब्रह्मांड का। इसको थोड़ा सा जूमिंग करके मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। 14 प्लैनेटरी सिस्टम। कितने हैं? 14। सर्वोच्च लोक कौन सा? तो भगवान क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ लेते हैं वो वाली लाइन अपनी। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तो सारे लोग दुखों के घर हैं। अब आप कहेंगे हम तो स्वर्ग लोग चले गए, स्वर्ग लोग चले गए तो मजे ही मजे, बल्ले बल्ले।
वहां पे भी जाने के बाद आपको आना पड़ेगा। हाँ, मनुष्य में मोक्ष मनुष्य जन्म देखिए, नहीं मिल सकता है। बहुत सारे इंडिया के अंदर टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं जाता लोगों को। जैसे हमारे परिवार के कोई पूर्वज चले जाते हैं ना, तो उनके फोटो लगा के हम नीचे लिखते हैं स्वर्गवासी, तो वो स्वर्गवासी लिखते हैं, उनकी नॉलेज वहीं तक है। अब हमने देखा स्वर्ग कहाँ पर आता है, 1 2 तीसरे लेवल पे ही है। स्वर्ग के ऊपर भी लेवल है, महर लोक है, उसके ऊपर है जनरल लोक, फिर तप लोक, फिर सत्य लोक। लेकिन यहाँ तक भी जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। लेकिन जो भगवान के जगत में पहुंचे, कि ये एक मैं आपको स्नैपशॉट की तरह बता रहा हूँ, ये एक हमारा ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड को आप समझ लीजिए बबल है, एक दाना। क्या महाविष्णु होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, महाविष्णु। कारण सागर होता है, उस सागर में भगवान लेटे होते हैं। भगवान जब श्वास छोड़ते हैं ना, तो एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। क्या निकलता है? एक ब्रह्मांड बाहर निकला। उस पर्टिकुलर एक ब्रह्मांड में खुद के ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। एक एक हुआ, और जब श्वास अंदर लिया तो सारा का सारा प्रलय होकर सब अंदर चला जाता है। ये सिर्फ एक श्वास है, किसकी है? महाविष्णु। अब आप ब्रह्मा जी की आयु वगैरह उसके अंदर आ जाएगी। हम जो ब्रह्मा जी की आयु भी अभी देखेंगे और उसको कैसे आप रिलेट करेंगे सब। यहाँ से आने के बाद में आ जाती है ब्रह्म ज्योति। बहुत से लोग ब्रह्म ज्योति तक ही मानते हैं कि सब कुछ एक ज्योति है, एक प्रकाश है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। तो ये क्या होता है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जो नॉलेज का अपग्रेडेशन वहां तक ही आया, उसके ऊपर वो पहुंचा नहीं, वो वहां तक देख के रुक गया। उसके ऊपर भी हमारे शास्त्र बताते हैं। फिर सदाशिव का लोक आता है, फिर नारायण का आता है, फिर ऐसे करके सबसे सर्वोच्च तो गोलोक धाम आता है, जो कृष्ण भगवान का निजी निवास है। ये साला के सब आध्यात्मिक जगत है। आप कहीं पे भी चले जाएंगे अगर, तो भी आप वापस आने वाले नहीं है। लेकिन अगर आप इसी में रूम में रह गए, ब्रह्म लोग तो ये ज्यादा पुण्य कर दिया, ज्यादा प्याऊ खोल दिया, ज्यादा कंबले बांट दी, ज्यादा कोई ये कर दिया, तो पुण्य कमाया तो स्वर्ग चले गए, वहां तक चले गए, वापस आ गए। तो ये क्या है? जंजीरें हैं, एक सोने की और एक लोहे की। तो काम करना कृष्ण के लिए करना है, हम उसके बंधन में नहीं आएंगे, नहीं तो बंधन में आ जाएंगे, भले अच्छा हो या बुरा हो। अब आ जाइए, नेक्स्ट पढ़िए। मानवीय घटना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। युग, हाँ देखिए, युग होता है, मैं सब समझा देता हूँ आपको। पहले के बाद ये नेक्स्ट वाला पढ़ लेते, इसके बाद में समझाता हूँ। पढ़िए। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, 2 श्लोक हमने समझा। पहले में भगवान क्या कह रहे हैं? मानवीय गणना, हमारी जो कैलकुलेशन होती है, हमारे 24 घंटे होते हैं, 1 साल होता है, 100 साल होता है, ये सब कुछ होता है। हमारे 1000 युग, मतलब युगों का सर्कल चतुर्युगा कहते हैं। चतुर्युगा होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था, कि किसी को याद है कि नहीं है। हमारा जो कलयुग होता है उसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी? अभी कितने साल बीते हैं? 5,200 समथिंग, ठीक है ना। इसे कहते हैं कलयुग। इससे डबल होता है द्वापर, 8,64,000 साल। फिर आता है त्रेता युग, 12,96,000 साल। फिर आता है सतयुग, 17,28,000 साल। यहाँ पे एवरेज ह्यूमन की एज अलग थी, यहाँ पे एवरेज ह्यूमन की एज अलग, यहाँ पे एवरेज ह्यूमन की एज अलग, यहाँ पे अलग थी। यहाँ पे लोग हजारों साल तपस्या करते थे, बोले आयु ही लाख साल की ऐसी होती है, 10,000 साल तपस्या कर ले, ये कर ले। अब हम लोग तो 100 का बोलते हैं, 60, 70, 80 में विकेट डाउन हो ही जाता है। तो इतना पॉसिबल नहीं कि इतनी सारी तपस्याएं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो ये कैलकुलेशन, इसकी टोटल मारोगे तो 43,20,000 साल आएगी। कितने? हम सोच भी नहीं सकते। इतना सोच सकते हो आप? 100, 150, 200 साल पहले भी सोचोगे तो पता नहीं चले कितना चेंजेस आ गया। पहले यूट्यूब भी नहीं था, तो इंटरनेट आ गया, यूट्यूब आ गया, आगे आ रहा है AI आ रहा है। अभी मैंने एक लेक्चर सुना था, वो बोल रहे 50 साल बाद आपको लगेगा कि ना, जैसे डब्बा मॉनिटर कंप्यूटर देखते हैं ना, 50 साल बोलोगे अरे तुम लोग AI में ऐसा काम करते थे। अब AI हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, बट आने वाले भविष्य में AI भी बहुत तुच्छ होने वाला है। तो परिवर्तन आता रहेगा। हम 200-500 साल से ज्यादा सोच भी नहीं सकते। तो ये तो लाखों साल है, हमारे दिमाग के बाहर की चीज है। इसको कहते हैं चतुर्युगा, दिव्य युगा। एक साइकिल बन गया, हमेशा ये रिपीट होता रहता है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना, उसे कल्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। जैसे प्रयागराज में जाते हैं ना, माघ मेला में, तो वहां रुकते तो कहते हैं कल्पवास का पुण्य मिलता है। कल्पवास मतलब 1000 चतुर्युगा आप जी लिए। हाउ इट इज पॉसिबल? हम तो कहाँ से कर सकते हैं? 1000 चतुर्युगा इक्वल टू 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा। ये सिर्फ डे पार्ट है। 24 घंटे का दिन होता है ना,
तो 1000 चतुर्युग का होगा ना, तो उतना तो ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन है, और जितना बड़ा दिन है उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी है। आप दिन भी इमेजिन कर सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते। तो हमारे लिए तो अनलिमिटेड ही है। अब भगवान क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा एक आंशिक प्रलय होता है, एक बड़ा प्रलय होता है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी एंड होता है ना दिन, तब सब कुछ नष्ट हो जाता है, और जब ये चतुर्युग खत्म होता है तो आंशिक प्रलय आता है। प्रलय तो हमेशा चलती रहेगी। दिन खत्म होते ही सारे जीव अव्यक्त अवस्था में, मतलब एक स्टोरेज हाउस के अंदर जाके फ्रीज हो जाते हैं। हाँ, वो स्टोरेज हाउस में जाके फ्रीज हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी का जैसे दिन आता है, वापस से सृष्टि की रचना होती है, वापस वो साइकिल के अंदर घूमने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पढ़िए। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायता विलीन हो जाते हैं। देखिए, अभी हम लोग इतने लकी हैं, हमारी जो जीवात्मा है ना वो एक्टिव मोड पे। कौन से मोड पे? हमको एक शरीर मिला, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, कुछ कामकाज कर सकते हैं। सुप्त अवस्था में नहीं है। अभी ये पेड़ का योनि मिल देगा, तो पेड़ भी तो एक योनि है ना, उस पेड़ के अंदर हम कोई रेसिप्रोकेशन कर नहीं सकते। मान लीजिए कोई डॉगी वगैरह भी, कुछ भी कथा में अगर बैठ भी जाए तो उसको तो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। ही कैन नॉट लिसन एंड ही कैन नॉट इंटरप्रेट इट। तो हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि एक तो हमें इतनी 84 लाख योनियों में से ह्यूमन का शरीर मिला है। बहुत रेयर है ये चीज़, इसको जानना बहुत आवश्यक है। और उसमें भी आके हम ये भगवद गीता सुन रहे हैं, ये बोले सोने पे सुहागा है। मतलब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिंदगी के अंदर कुछ नहीं हो सकता। 5 इंद्रिय मिली है। हाँ, इंद्रिय सारी बहुत है, पिछली बार डिस्कस किया था। ठीक है ना? ब्रह्मा जी के दिन आते ही सब प्रकट हो जाते हैं, जब रात्रि आती तो स्टोरेज हाउस में फ्रीज हो जाता है। फिर वापस जब दिन आया तो सृष्टि की रचना वापस होगी, तब सब कुछ वापस होगा। तो तब तक आपको साइलेंट मोड में बैठना पड़ेगा। कितना लंबा समय सोच भी नहीं सकते आप। हाँ, अब इम्पोर्टेंट चीज है, पढ़िए, यहाँ से कोई पढ़िए। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है, शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब इसका नाश नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझे इस चीज को। इसके अतिरिक्त एक अन्य अवयव प्रकृति है, जो ये बता रहे ना, ब्रह्म लोक से लेके नीचे तक, इस वाला जो भौतिक जगत है, इसके अलग एक और प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, मैंने पहले बताया, परा और अपरा मैंने आपको पहले ही डिस्कशन कर लिया था। ये परा श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है, इसका नाश कभी नहीं होता। मतलब ये तो क्या युगा साइकिल चलेगा, ये चलेगा, ये हमेशा नाशवान होता रहेगा, वापस जनरेट होता रहेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो जो देवी देवताओं का लोक है वो भी आता जाता रहेगा। तो देवी देवताओं के जो दिया हुआ जो फल है वो कैसे कितना रहेगा वो आप खुद सोचिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? वो क्या है? चलता रहेगा, वो नाशवान है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, उसे इटर्नल वर्ल्ड कहते हैं। और एक हो गया मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, दो तरीके के जगत हैं। तो मुझे समझ आ रहा है ना? जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त करने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान अपने धाम की डेफिनेशन दे रहे हैं कि जहाँ पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, दैट इज द अल्टीमेट। अब वापस से अनन्य भक्ति आने वाला शब्द, देखो लाल कलर से अक्षर किया ना इसको, ये अगला चैप्टर पूरा इसके ऊपर बेस्ड है, इसीलिए मैं आपको पहले से इसका स्नैपशॉट बता दे रहा हूँ। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? अनन्य भक्ति का सिंपल वे है। सिंपल, देखो भगवान तरीका सिंपल समझाते हैं, कॉम्प्लेक्स हम लोग बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा उलझा के रखते हैं जिंदगी। भगवान ने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। अब क्या होता है, यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। वो भले अपने धाम में रहते हैं लेकिन वो हर जगह प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? किस रूप में प्रेजेंट है? आत्मा तो हम अंश है। आप नजदीक पहुंच गए आंसर के। नहीं, प्रकृति भी है, अभी हमने बातें करी थी। हाँ, कण कण में उसका नाम क्या है? परमात्मा। भगवान सबके अंदर बैठे, परमात्मा रूप में बैठे। कॉन्सेप्ट क्लियर? हम आत्मा है, वो परमात्मा, एक सोल है, एक सुपर सोल, हम उनके ही अंश है एक्चुअली। समझ पा रहे हैं ना कहने मतलब? सेक्शन 3 कंप्लीट।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट सेक्शन 4 है, छोटा सा सेक्शन है, 23 से लेकर 4। डेस्टिनेशन ऑफ अ योगी एज पर द टाइम ऑफ डिपार्चर। देखिए भगवान दो तरीके बता रहे हैं, एक होता है भक्त और एक होता है योगी। योगी को क्या आता है, आसन भी देखना होता है, टाइम भी देखना होता है, जंगल क्या है, शुद्धता क्या है, सब कुछ देखना होता है, खाना पीना कंट्रोल। यहाँ पे तो आपको जो इच्छा हो करो, गृहस्थ में रह के भी आप भक्ति कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं है। लेकिन जो योगी होता है ना, उसके लिए समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो शरीर का त्याग कब करता है तो कहाँ जाता है, टेक्निकल बात, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, योगी के बारे में भगवान बता रहे कि योगी की गति क्या होने वाली है। पढ़िए इसको। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों का बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पूर्ण होता है अथवा नहीं आता। प्रयाण करने के बाद वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, भगवान ये बताने वाले हैं। किसके लिए बता रहे हैं, योगी के लिए बता रहे हैं। पढ़िए। जो ब्रह्म ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। देखिए योगा सिस्टम के अंदर सब कुछ बहुत टेक्निकल चलता है। आपने सुना है उत्तरायण दक्षिणायन? उत्तरायण हमारे फेस्टिवल मनाते हैं ना, तो होता क्या है कि सूर्य जो होता है ना उत्तर दिशा की तरफ ट्रैवल करता है। जैसे आप सूर्योदय देखते हैं ना, तो सर्दियों में इधर दिखता है, गर्मियों में इधर दिखता है, तो सूर्य की एक गति है। तो ये उत्तरायण के 6 महीने होते हैं, यहाँ से लेके जून जुलाई तक चलता है, और जून जुलाई से लेके वापस जब आता है उसमें दक्षिणायन चलता है। 2 पक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, उत्तरायण का वेट करते हैं योगी लोग। कई बार ना योगा शक्ति में इतनी पावर आती है कि वो अपने प्राण को भी रोक के रखते हैं। कुछ समय तक अल्टीमेट पावर्स होती है उनके पास, वो प्राण शक्ति ऐसी रोक के रखते हैं कि जब ये स्थिति आएगी, जब ये आएगा, दिन आएगा, ये चीज़ आएगी, तब मैं अपना प्राण त्याग करूंगा, तो मैं अपने परम धाम को चला जाऊंगा। बट इतना ज़्यादा टेक्निकल हमारे पास में है नहीं, ना ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए ना समय है, ना ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है ये आप समझ गए। अब नेक्स्ट पढ़िए। जो योगी ध्रुवे रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन यानी कि 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्र लोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला। देखिए जो दक्षिणायन में जाएगा तो वो एक चंद्र लोक है, वहाँ तक जाएगा, स्वर्ग लोक है, वहाँ तक जाएगा। लेकिन वहाँ से भी क्या है कि अपना कोटा होता है, एंजॉय करने का कोटा होता है। जितना आपका एंजॉय करने का कोटा है वहाँ तक आप एंजॉय करोगे, जब वो कोटा कंप्लीट हो जाएगा तो बैक टू पैविलियन वापस आना पड़ेगा। आप समझिए, भौतिक जगत मैंने दिखाया था सारे लोग हैं, जैसे जैसे जिसकी डेस्टिनेशन होगी वहाँ से वापस उसको आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वैदिक मतानुसार जिस संसार के प्रेम करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का, दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है वो वापस नहीं आता है, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। देखिए 2 मार्ग हैं, प्रकाश का और अंधकार का। वैदिक मत है ये 2 प्रकार के परायण होते हैं। मतलब ये पूरा चैप्टर ही एक्चुअली क्या है, परायण के ऊपर। हमारे हाथ में तो हमारी मृत्यु है नहीं, बट ये क्या है योगी लोगों के लिए होता है कि क्या होता है कि जो जिस समय जाएगा वैसे उसके साथ में गति होने वाली है। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग में जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग जाने वाला पुनः लौट कर आता है। कम्स बैक। ठीक है, सेक्शन 4 हमारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए भी लास्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं। 2 श्लोका का ही है, शॉर्ट एंड स्वीट है। भगवान क्या कह रहे हैं कि गारंटीड सक्सेस इन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। लेकिन ये जो नियम वगैरह बता रहे हैं सब कुछ, ये भक्ति के ऊपर लागू नहीं होता। भक्त क्या होता है, शरणागत होता है। किसके ऊपर, भगवान के प्रति शरणागत होता है। तो भगवान की जब शरणागति ले लेते हैं तो ये सारे के सारे नियमों को भगवान साइड कर देते हैं जो योगी लोगों के लिए बनाए। भक्त को तो सीधा अपने पास बुला लेते हैं, और लास्ट मोमेंट भी आपको याद दिलाने के टेक केयर भगवान ही रहते हैं। अब आपने कितने सिंसियरली फॉलो किया है, ये सब कुछ उसके ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि मैं तो एक बार ले लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है।
आपकी सिंसियरिटी जितनी होगी उतना ही भगवान आपको रिप्लाई करेंगे। भगवान ऐसा पक्षपात नहीं करता। तुम जितना पढ़ोगे, जैसे अभी मान लीजिए प्रभु जी ने वीडियो भी देखा, बुक भी खोल के देखी, तुमके 25 में से 25 नंबर आ गए। अब खाली आप खाली एक ही चीज देखोगे तो थोड़ा 1-2 नंबर कम आएगा, और कोई नहीं करेगा तो नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो हमारी जितनी सिंसियरिटी उतना रिजल्ट हमको मिलता है। ये 4थे अध्याय में भगवान ने पहले कह चुके हैं, ये यथा माम प्रपद्य। ठीक है, हम ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, अब इस पर आ जाते हैं। पढ़िए इसको। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भक्तगण दोनों मार्गों को जानते हैं, लेकिन किंतु वो मोहग्रस्त नहीं होते हैं। उससे घबराते नहीं है कि यार मैं तो उत्तरायण में नहीं गया, मैं तो दक्षिणायन में गया, तो मेरे साथ क्या होगा। डाउट तो क्रिएट हो ही जाता है ना ऐसे मन के अंदर। तो भक्त को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे मोहग्रस्त नहीं थे, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। जो तुम्हें जो सौंपा गया तुम उसके अंदर स्थिर रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ये फाइनल श्लोक है भगवान का। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है उसके लिए क्या है कि जैसे बहुत से लोग ना वेद ही पढ़ते रहते हैं, शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं, उसको जो फल मिलता है वो भी भक्ति योगी को मिल जाएगा। तपस्या करता है, जहाँ पे बैठ के ध्यान लगा रहा है, उसका फल भी भक्ति योगी को पहले ही मिल जाएगा। जो दान देता है बहुत ज्यादा कि मैं ये दान करूंगा, ये करूंगा, मुझे पुण्य है, तो उसका फल भी भक्ति को मिल जाता है। दार्शनिक तथा सकाम कर्म, जो भी हम और भी काम करते हैं सारे और करने से प्राप्त होने वाले सारे फलों से वो वंचित नहीं रहता। जितने भी फल होते हैं भक्ति योग के अंदर सारे फल मिल जाते हैं। तो जो सिंपल है, जो टॉप मोस्ट है, वही भगवान रिकमेंड करते हैं। हमको भी लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल है भगवान की भक्ति करी, दैट्स इनफ। ज्यादा चिंता करने का नहीं, टेंशन लेवानी नहीं। ठीक है ना। वह मात्र भक्ति संपन्न करके समस्त फलों की प्राप्ति कर सकता। समस्त मतलब सारे के सारे आए, इसमें और कुछ भी बाकी नहीं रहा। अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति लास्ट में कहाँ आएगा? मेरे नित्य धाम में आएगा। उसके लिए सब फाउंडेशन, ये वो सब टेंशन वाला मामला नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमारी एक्सरसाइज है 2 मिनट की। तो आज का चैप्टर कैसा लगा आपको? कुछ टेक्निकल बात पता चली ना, जो प्रयाण काल है क्या होता है। बस हमको बस इसमें निष्कर्ष ये निकाले कि हमको माइंड में इतना पता होना चाहिए, हमारी एक फाइनल एग्जाम आनी है। क्या आनी है फाइनल एग्जाम? उसका नाम है डेथ। कोई रिश्ता नाता काम नहीं आएगा। कोई लास्ट जब होता है ना, तो ऐसा कहते हैं जब शरीर भी छूट जाए तो बीवी भी होती है, वो लास्ट तक दहलीज तक रहती है, उसके आगे तो बीवी भी नहीं जा सकती। शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो क्या बोलते हैं, ये बॉडी को यहाँ रख लीजिए, बॉडी को यहाँ ले लीजिए, वो नाम तक आपका चला जाता है। जैन धर्म में संथारा इसी चीज का नाम है कि वो अपनी भौतिक इच्छाओं को बंद करके, खत्म करके और भगवान में लीन रहे। एक हमारे संत को 72 दिन का संथारा आया था। 72 दिन तक उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। और भगवान क्या है, बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट वे नहीं बताते हैं उनको संसारिक वो तो आपका थोड़ा तपस्या का भी मार्ग हो गया। आप ये समझिए, भगवान इतना भी तपस्या का मार्ग भी नहीं बता रहे। भगवान क्या कह रहे हैं, खाली मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, दैट्स इट। भागवत में श्लोक आएगा, प्रहलाद महाराज बताएंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भगवान को प्राप्त करने के 9 तरीके हैं। तो सबसे प्रारंभ में क्या है? श्रवण। दूसरा है कीर्तन। इस पर आप फोकस करो, बात होगी। मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं कीर्तन कर रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। तो ये जो श्रवण कर रहे हैं ना, एटलीस्ट 1 घंटा, उस 1 घंटा में आप देखिए, अनुभव करिए, प्रैक्टिकल अनुभव करिए। उस 1 घंटे के दौरान क्या आपको कोई टेंशन ने सताया, या कोई एंजाइटी ने आपको सताया, या कोई व्हाट्सएप का इंपॉर्टेंट मैसेज आपको ऐसा बजा कि मुझे तुरंत खोलना है, या कोई ऐसी कोई काम आपको याद आया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस वक्त आप रिलैक्स थे और आपने कृष्ण के बारे में स्मरण किया। हो सकता है आधे घंटे बाद यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। हो गई होगा ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है।
बट जितना हमने एसोसिएशन लिया उतनी तो हम सही है। और आगे हम कितना प्रैक्टिस करते हैं, घर पे जाके वापस लेक्चर अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माला के अगर हम जपा करते हैं तो जपा करने से ही फॉर्मूला है, और उससे बड़ा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ये जितना भी आप ज्ञान ले लो, सारे शास्त्रों को मिला लो ना, तो 100% में आएगा 1%। कितना? 99% जो है ना वो है जपा। कितना रेशियो कितना बड़ा है? 99% जो है वो हरि नाम है। इनसे कोई ये नॉलेज लेके हम करने क्या वाले हैं कि तो फाइनल डिसीजन क्या आने वाला है? यही आने वाला है कि हरि नाम लेना है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, 99% है हरि नाम, 1% है सारा का सारा नॉलेज। हालांकि नॉलेज लेना भी जरूरी है, नॉलेज आएगा तो हम कुछ अच्छे से कर सकते हैं। नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम विवरण करेंगे ये श्लोक को, और एक श्लोक में 4 चरण है, और एक चरण को हम 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद में पूरा सुबह ओम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अंतकाले च मामेव, 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 स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, 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 यः प्रयाति समद्भावम्, 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 याति नास्तस्य संशय, याति नास्तत्र संशय, याति नास्तत्र संशय, याति नास्तत्र संशय, याति नान्यस्त संशय। याति नास्तत्र संशय। अभी पूरा श्लोक पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ूंगा फिर बाद में आप पढ़ेंगे। अंतकाले च मामेव स्मृत्वा कलेवरम्, यः प्रयाति समद्भावम्, याति नास्तत्र संशय। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, यः प्रयाति समद्भावम्, याति नास्तत्र संशय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग